हेलो एवरीवन, मेरी वीडियोस में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो मेरी पुरानी वीडियो जो है माइक्रोसॉफ्ट 365 इंटरव्यूज़ को लेके, इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेके उसकी कंटिन्यूशन है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो शेयरपॉइंट एडमिन को लेके है। सो ऑफिस 365 में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्सचेंज, शेयरपॉइंट, टीम्स। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है जिसे शेयर पॉइंट बोला जाता है। तो हम लोग अभी शेयर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। शेयर पॉइंट क्या है? शेयर पॉइंट एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करते हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। कंटेंट यानी कि लिस्ट कंटेंट हो सकता है। इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप प्लीज़ इसको जाके रेफर करिएगा। बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस है कि मेंटेनेंस करना कैसे होता है इसकी। इसका ऑलरेडी इसमें एक और चीज़ एक्सप्लेन की है कि शेयर पॉइंट की 2 वर्जन है, एक ऑनलाइन भी है, इसका ऑन प्रमाइसिस वर्जन भी है, यानी कि आप इसको अपने लोकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। व्हेन आई से लोकल मशीन, आप मेरा मतलब है कि इसके जो सर्वर्स हैं, लोकल सर्वर्स के ऊपर आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस, इसकी पैचेस वगैरह आपको ऑन प्रमाइसिस में अलग मिलेंगे और यहाँ पे अलग अलग मिलेंगे। अगर हम लोग इसके वर्जन्स की बात करें तो शेयरपॉइंट में जो सबसे पहला वर्जन था वो था 2001 STS करके शेयरपॉइंट टीम सर्वर। फिर 2003 बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद 2007 आया, 2010 आया, 2013, 2016, 2019 और अब जो लेटेस्ट चल रहा है इसे सब्सक्रिप्शन एडिशन बोला जा रहा है। बेसिकली अगर हम लोग इसके ऊपर जो जिस टॉपिक पे अभी हम लोग जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो है शेयरपॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आपको मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। स्टोरेज, एक्सेस परमिशंस, बैकअप, सिक्योरिटी, यूजर सपोर्ट, ये बेसिक आपके ऑपरेशंस हैं जिसे आपको देखना पड़ता है, जिसके ऊपर बाजार आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और इसी के ऊपर हम लोग अपनी पूरी वीडियो को कंसंट्रेट करेंगे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं शेयरपॉइंट के एडमिन सेंटर में जाए कैसे जाए। उसके लिए हम लोग office.com पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एडमिन पे क्लिक करेंगे और नीचे शो ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही शो ऑल पे आ जाएंगे तो हमारा शेयरपॉइंट करके ऑप्शन आएगा, शेयरपॉइंट के ऑप्शन पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप शेयरपॉइंट के ऑप्शंस पे आएंगे आपको शो ऑल ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्टिव साइट्स, मतलब आपको मोस्ट ऑफ योर टाइम, आप सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो एक्टिव साइट्स के सेक्शन में जाने वाला है। यानी कि यहाँ पे आप साइट्स बनाएंगे, साइट्स को परमिशन देंगे या फिर साइट्स से रिलेटेड जो भी आपको बेसिक छोटे मोटे काम करने करेंगे। ठीक है, 80% टाइम आपका इसी सेक्शन में जाने वाला है और हम लोग इसी सेक्शन के ऊपर भी बात करने वाले हैं। जब हम लोग क्रिएट साइट पे क्लिक करें, 2 मेन टाइप की साइट्स आती है, टीम साइट, कम्युनिकेशन साइट, और एक ऑप्शन ऐसा आता है शेयरपॉइंट कंटेंट सेंटर, और एक ब्राउज करके आता है। अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो ये जो आपको साइट्स दिख रही हैं, डॉक्यूमेंट सेंटर, विकी, पब्लिशिंग पोर्टल, कंटेंट सेंटर, इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है मोर टेम्पलेट्स। इस बारे में आप जरूर बात करिएगा ताकि आप उनको पता लगे कि हाँ आपने साइट्स को लेके काम किया। जैसे आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका एक नया विंडो ओपन होगा, ये आपका एक नया विंडो ओपन हो जाता है ऐसा। और इस नए विंडो के अंदर आपको देखिए कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि डेवलपर साइट, प्रोजेक्ट साइट, कम्युनिकेशन, एंटरप्राइज के अंदर ऑप्शंस आते हैं कई सारे। ये सब जो है बहुत पुराने वर्जन है, ये आपके मतलब जो वर्जन यानी कि ये इनके ऊपर जो टेम्पलेट्स है, जो फीचर्स हैं, वो अभी एडवांस फीचर्स नहीं है, ये बहुत 2013 के फीचर्स हैं, नीली 10 साल पुराने फीचर्स हैं। तो अपडेट्स नहीं होते हैं इनके अंदर, बहुत सारे इश्यूज, कुछ इश्यूज हैं, बहुत सारे नहीं कुछ इश्यूज हैं। बट हाँ, ये अगर आप देखेंगे तो आप एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप इंटरव्यू में ले सकते हैं। ये सब टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, आप जस्ट उसको सिलेक्ट करिए। अभी जो हम लोग बनाने वाले हैं वो टीम साइट को लेके हम लोग क्रिएट करते हैं एक साइट, सो दैट क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर टीम साइट या फिर कम्युनिकेशन साइट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे क्रिएट करेंगे। जैसे हमने भी टीम साइट सिलेक्ट किया, यहाँ पे अलग अलग टीम साइट के टेम्पलेट्स है कि कैसे किस तरह आपकी टीम आपकी हो सकती है। IT हेल्प डेस्क टीम है, क्राइसिस टीम है, स्टैंडर्ड टीम है, इवेंट प्लानिंग के लिए टीम है। ये बेसिक टेम्पलेट्स हैं जो आपको बना के मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ अपना खुद का टेम्पलेट बनाया है उसे आप अपलोड भी कर सकते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन टेम्पलेट में आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे टीम टेम्पलेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपका ये एक बेसिक क्या क्या मिलेगा आपके पास, एक पेज मिलेगा, होम पेज मिलेगा, कुछ बेसिक लिस्ट मिलेंगी। आप इसे चाहे तो प्रीव्यू कर सकते हैं कि ये कैसा दिखता है।
या हम लोग डायरेक्टली यूज टेम्पलेट कर देंगे और वो डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बेसिक नाम दूंगा, URL डिटेल्स दूंगा वगैरह, बेसिक से दे देता हूँ। एंड मेक श्योर, और हर एक टीम साइट के URL हमेशा अलग होगा, ठीक है। ये आपको एक कंसिडरेशन है। अगर आप देखेंगे आपका जो साइट URL है वो कैसा चलेगा, वो आपका URL आपका जो साइट कंटेंट जो आपने शेयरपॉइंट की रजिस्ट्रेशन की है, जो आपने साइट की, उसका नाम /sharepoint.com, टेनेंट का नाम .sharepoint.com/sites करके होता है, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट और पब्लिक है, ये मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको चाहिए कि कोई भी ज्वाइन कर सके तो पब्लिक होगा, वरना आप प्राइवेट रख सकते हैं, जाके कि आप जहाँ कि आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज कर सकते हैं कि ये साइट को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं एक्सेस कर सकता। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसके मेंबर्स की डिटेल डाल देते हैं कि कौन कौन इसका मेंबर हो। मैं बेसिक 2 यूजर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इन्हीं 2 यूजर्स को मैं अपना मेंबर बनाने वाला हूँ। ओके, तो अभी ये एडिंग टेम्पलेट आ रहा है। एक्चुअली में पहले जब पुराने वर्जन में क्या होता था कि वो सब कंपोनेंट्स जो होते थे वो वो एक एक करके ना क्रिएट होते थे। पहले साइट क्रिएट होती थी, फिर पेजेस क्रिएट करते थे, फिर लिस्ट क्रिएट होती थी। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है, एक ये बेसिक टेम्पलेट बने होते हैं और इसे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। जब कॉपी पेस्ट करना होता है तो आपका फंक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये एक मेजर एडवांसमेंट हुई है जो पुराने वर्जन से उनके से अभी, जैसे कि अभी मेरी साइट एकदम इंस्टेंटली क्रिएट हो गई है। ये पुराने वर्जन में ऐसा नहीं होता था। पुराने वर्जन में बहुत स्लो क्रिएशन प्रोसेस था, बहुत ही टाइम लगता था, बहुत ही इरिटेटिंग प्रोसेस भी होता था, क्योंकि हम लोग खाली वेट कर देते थे। कई बार तो हमें सिर्फ पता भी लगता था कि साइट बन गई है कि नहीं। बट अभी ये बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया, बहुत स्मूथ हो गया, क्योंकि कॉपी पेस्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। जैसे आप इस पे अगर आप देखेंगे, इस पे टीम्स का आइकन है, यानी कि ये किसी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से एसोसिएटेड है। अगर आपका टीम्स का आइकन नहीं है तो ये सिर्फ शेयरपॉइंट साइट है, इसकी कोई टीम साइट नहीं है और ये टीम से लिंक्ड भी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग ने शेयरपॉइंट साइट को एक्सेस किया है। अब इसमें एक और आपको जो पॉइंट है जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट अर्न कर सकते हैं, वो है आपका परमिशन रिलेटेड, ठीक है। तो परमिशन आपको, एक काम तो आपको ये होगा कि आपको साइट क्रिएट करने बोलेंगे। दूसरा काम जो मेजर आपको आएगा, जिसमें आपको काफी सारा कई बार आपको बोला जाएगा कि हमें बताइए कि आपको क्या करना है, तो आपको परमिशन देनी पड़ती है। तो ये देखिए, ये 3 परमिशन आपको यहाँ पे दिख रही हैं, साइट ओनर्स, साइट मेंबर्स और साइट विजिटर्स। ये बेसिक 3 परमिशन होती हैं। ओनर यानी कि फुल कंट्रोल है, वो साइट के अंदर कुछ भी कर सकता है, किसी को भी परमिशन दे सकता है, किसी की भी परमिशन रिमूव कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लिमिटेड है। मेंबर्स जो है वो परमिशन वगैरह काम नहीं कर सकते, परमिशन को देना लेना वो सब काम नहीं कर सकते। बट उसको छोड़ के पेज क्रिएट करना, लिस्ट क्रिएट करना, कंटेंट ऐड करना, कंटेंट रिमूव करना, वो सब कर सकते हैं। विजिटर्स इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जबकि अगर आप यहाँ पे आ जाए, शेयरपॉइंट सेंट्रल एडमिन में आ जाए, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओनर, मेंबर, साइट एडमिन, साइट ओनर्स, साइट मेंबर्स, विजिटर्स। ये देखिए, अगर आप 6 से 7 अलग अलग टाइप की परमिशन यहाँ पे मेरे पास आ गई है। वहां पे सिर्फ 3 परमिशन थी, ओनर, मेंबर, विजिटर। मेरे पास यहाँ पे एडमिन भी आ गई है। एडमिन एक हायर लेवल ऑफ प्रिविलेजेस है, जो कि ओनर से भी ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। और एक ओनर और मेंबर, ये जो लेफ्ट साइड पे, ये एक बेसिक परमिशन है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए। बट हाँ, अगर आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट अर्न करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हो एटलीस्ट आपकी 3 से 4 से 6 परमिशन अलग हो जाती हैं जब आप यहाँ पे होते हैं, ठीक है, जब आप एडमिन सेंटर में होते हैं। यानी कि एक शेयरपॉइंट साइट के साथ 4 से 6 नई परमिशंस बनती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको यहाँ से एडिट करना है तो पहले हमारे पास URL एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता था, अभी आप URL भी एडिट कर सकते हैं। ये साइट इन्फॉर्मेशन है बेसिक। उसके बाद आपकी हब इन्फॉर्मेशन है। एक हब होती है कलेक्शन ऑफ साइट, मतलब बहुत सारी साइट कलेक्शंस को हम एक हब में एसोसिएट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक साइट URL है, अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं अपनी साइट का URL भी एडिट कर सकता हूँ। ये फीचर बहुत टाइम तक रिक्वेस्ट किया गया कि हमें साइट URL एडिट करना चाहिए, हमें ऑप्शन चाहिए, एंड बहुत टाइम के बाद ये फीचर आया था, ठीक है। मतलब कई साल लग गए थे इस फीचर को आने के लिए। उसके बाद आपके पास एडिट साइट में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास और काफी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है। नाम एडिट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक बेसिक शेयरपॉइंट साइट को लेके एक जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे मिल जाता है। टेम्पलेट्स इन्फॉर्मेशन, एक्टिविटी मिलती है कि यहाँ पे क्या हुआ था लास्ट,
मेंबरशिप में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 6 से 7 परमिशंस आपको दिख रही है, 5 4 से 6 परमिशन दिख रही है। सेटिंग्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि एग्जिस्टिंग यूजर एक्सेस कर सके या ना कर सके, ये प्राइवेट हो या पब्लिक हो। प्राइवेट और पब्लिक का मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कोई भी आ सकता है पब्लिक में, प्राइवेट में मैं एक्सेस दे सकता हूँ। गेस्ट परमिशन से कि सिर्फ एग्जिस्टिंग गेस्ट इस साइट को एक्सेस कर सके। गेस्ट यानी कि वो यूजर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है बट वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है जिसे हम लोग ले सकते हैं। तो अगर मैं ओनली पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करूंगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ही बंदे एक्सेस कर सकते हैं, गेस्ट कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल, अगर मुझे चाहिए कि कोई कुछ एक्टिविटी हो तो मुझे आ जाए ईमेल में, तो वो सब अलर्ट्स वगैरह सेट करने के ऑप्शंस मेरे पास हैं काफी सारे यहाँ पे। ठीक है। इसे अगर मैं टीम्स भी ऐड करना चाहता हूँ तो अगर आप पीछे टीम्स का ऑप्शन भी है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा इससे लेके। ठीक है। उसके बाद एक हब का ऑप्शन होता है जिसमें आप एक हब रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि एक हब बता सकते हैं कि ये एक रूट साइट है, ये एक मेन है, और उसके बाद आप बाकी सब साइट्स को एसोसिएट कर सकते हैं, हब कर सकते हैं। शेयरिंग अगेन ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कौन इस साइट को एक्सेस कर सके, नए गेस्ट, पुराने गेस्ट, ओनली पीपल मेरे ऑर्गेनाइजेशन के, या तो फिर वो गेस्ट जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के ही मेंबर हैं। अगर मुझे डिलीट करनी है तो मैं यहाँ से सिंपली डिलीट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरी साइट में यहाँ से डिलीट हो जाएगी। बट मेक श्योर करिए आप डिलीट करने के पहले बहुत सोच समझ के डिलीट करिए, क्योंकि रिस्टोर के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपके पास ऑप्शन होता है आप डिलीटेड साइट्स में यहाँ पे जाके आप रिस्टोर कर सकते हैं, बट एक सर्टन टाइम के बाद कुछ 93 डेज के बाद ये ऑप्शन भी निकल जाएगा, आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एंड उसके बाद ये एडवांस कंट्रोल, टर्म स्टोर, कंटेंट टाइप गैलरी। फिर अगर आप माइग्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने लोकल फाइल शेयर जो होता है आपकी लोकल मशीन, वहां से माइग्रेट करना चाहते हैं, बॉक्स से माइग्रेट करना चाहते हैं, वहां से माइग्रेशन के ऑप्शन भी आपके पास होते हैं। आपको ये एजेंट डाउनलोड करना पड़ता है अगर आप अपने लोकल मशीन या फिर कोई एग्जिस्टिंग शेयरपॉइंट सर्वर से माइग्रेट करना चाहते हैं, तो एजेंट डाउनलोड करके वो एजेंट यहाँ पे कनेक्ट करके उसके बाद आप माइग्रेशन की अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है। बॉक्स से माइग्रेशन करना हो तो वो बॉक्स से डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं, गूगल वर्कस्पेस से माइग्रेशन कर सकते हैं। स्ट्रीम क्या होता था, एक पुराना शेयरपॉइंट के अंदर एक वीडियोस को लेके स्पेशली एक स्ट्रीम करके बनाया गया था, जो भी क्लासिक स्ट्रीम कहा जाता था। तो वो क्लासिक स्ट्रीम से आपको अगर आपको नए शेयरपॉइंट स्ट्रीम के अंदर माइग्रेट करना है तो वो भी एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए भी हम लोग ने एक वीडियो का प्लान करा हुआ है, वो भी हम लोग देखेंगे बनाने का। फिर उसके बाद आपके पास ड्रॉप डाउन से माइग्रेशन है। अगर आपके पास ऑन प्रोमाइसेस वर्जन है, शेयरपॉइंट 2010 है, 13 है या 2016, इवन 2019 में भी ये काम करता है, तो आप यहाँ से भी अगर आप चाहें तो अपने शेयरपॉइंट को माइग्रेट कर सकते हैं ऑनलाइन के ऊपर। ये कुछ पुराने फीचर्स हैं जो आपको भी टर्म स्टोर, यूजर प्रोफाइल, सर्च, एप्स, बीसीएस, सिक्योर स्टोर। एप्स में आपको शायद थोड़ा काम हो सकता है, बाकी सब के अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, बहुत रेयरली आप इन फीचर्स की तरफ आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्टिव साइट्स के अंदर ही आपको अब अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ठीक है। फिर इसके नीचे अगर आप एक फीचर देखोगे तो उसका है क्लासिक साइट कलेक्शन। ये ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड है 2 साल पहले। ये एक शेयरपॉइंट एडमिन सेंटर हुआ करता था पुराने वर्जन में, यानी कि पुरानी टाइम में जैसे दिखता था ना वैसा एडमिन सेंटर हुआ करता था। अब ये फीचर नहीं रहा। और एक फीचर है एडवांस मैनेजमेंट, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कुछ चीजें आपकी होती हैं जो एडवांस मैनेजमेंट में इन लोगों ने डाली हुई हैं। इसके अलग लाइसेंस भी लगता है और इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। मुझे फिलहाल एक्टिवेशन में कुछ प्रॉब्लम आए थे तो मैंने अभी एक्टिवेट नहीं किया है, बट हाँ हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग शेयरपॉइंट साइट में है तो हम लोग शेयरपॉइंट साइट में बेसिक 2-3 चीजें हैं, आपको बता देता हूँ। शेयरपॉइंट साइट के ऊपर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी होती है। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं कई सारे। ठीक है। उसमें साइट एक्शंस, जैसे गियर आइकन जो इसे साइट एक्शंस बोला है, तो उसके बाद साइट कंटेंट यानी कि आपके जितने भी उस गियर आइकन के अंदर उस साइट के अंदर कंटेंट है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके मेजर होंगे, टिकट्स, डिवाइसेस, इवेंट्स, ये जो 3 टाइप की लिस्ट है, ये जो हमने टेम्पलेट सिलेक्ट किया उसके स्पेसिफिक या उसकी स्पेशलिटी है कि ये 3 टाइप के लिस्ट हमारी बन के ऑलरेडी रेडी होती है। लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स तो आप अपलोड कर सकते हैं, बट ये मेजरली जो है वो कंटेंट स्टोर करने के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटेंट स्टोर करने के लिए, उसके बाद आपको शेयर कर सकते हैं, आप कंटेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप पावर ऑटोमेट कर सकते हैं। पावर ऑटोमेट फ्लो होते हैं जिससे आप और यूज कर सकते हैं, पावर बीआई यूज कर सकते हैं।
पावर एप्स यूज कर सकते हैं, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप जरा ध्यान। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये एक अलर्ट में फीचर है, यानी कि मैं अलर्ट सेट कर सकता हूँ कि मुझे कब कोई एक्टिविटी हो अगर मेरी शेयरपॉइंट साइट के अंदर या फिर मेरे पूरे लिस्ट या लाइब्रेरी के अंदर, तो मुझे अलर्ट आए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो बेसिक अलर्टिंग सिस्टम है, जहाँ पे मुझे एक बार अलर्ट आए कि हमेशा अलर्ट आए, कोई आइटम चेंज होता भाई, या फिर कोई आइटम नया ऐड हो, या फिर एग्जिस्टिंग आइटम हो, या फिर डिलीट होता भाई, समरी आती है। तो वो आपका एक बेसिक अलर्टिंग सिस्टम है जो बाय डिफॉल्ट शेयरपॉइंट में अवेलेबल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसे यूज करते हैं। एंड ये एक बेसिक लिस्ट है जो आपकी बनती है। इसके बाद हाँ, एक और चीज, रिसाइकल बिन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिसाइकल बिन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप जब भी कोई चीज डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन में जाती है। तो दो लेवल के रिसाइकल बोलते हैं, एक आपका रिसाइकल होता है जो इंडिविजुअली होता है, और एक होता है सेकंड स्टेज रिसाइकल बिन। मैंने आपको एडमिन बताया था, एडमिन पेज में दिखाया था कि वो एडमिन होता है, शेयरपॉइंट एडमिन। वो एडमिन अगर आप परमिशन है तभी ही आप सेकंड स्टेज रिसाइकल बिन में जा सकते हैं। एज ए नॉर्मल यूजर, एज ए ओनर, एज एन मेंबर, एज एन व्यूअर, आप सेकंड स्टेज रिसाइकल बिन में नहीं जा सकते। सिर्फ एडमिन ही रिसाइकल बिन में जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक शेयरपॉइंट के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके है। आप इसे प्लीज रिव्यू करिए। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। टेक केयर एवरीवन, बाय।